जी। तो टाइप ऑफ बिहेवियर में आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं टाइप ऑफ बिहेवियर। इससे पहले वीडियो में मैं बिहेवियर पर डिस्कशन कर चुका हूं कि बिहेवियर क्या चीज है। तो बिहेवियर के हमारे पास दो टाइप है। एक को कहते हैं इनेट बिहेवियर और दूसरे को कहते हैं लर्निंग बिहेवियर। इनेट बिहेवियर उस बिहेवियर को कहते हैं the behavior which are inborn, inherited, and not gained by training and any experience is called innate behavior। यानी ये गॉड गिफ्टेड बिहेवियर है। innate बिहेवियर अर्ली डेवलपमेंट में ये क्या हो जाता है, नर्वस सिस्टम में बिल्ट हो जाते हैं। ये बिल्कुल ऑटोमेटिक बिहेवियर होते हैं और मशीन लाइक काम करते हैं। इनेट बिहेवियर क्या है? नॉट फॉरगेटन, ये भूलने वाला भी नहीं है। इनेट बिहेवियर सर्वाइवल वैल्यू उसकी क्या है? मैक्सिमम है। अब मैं आपको मिसालें देने जा रहा हूं। मिसाल के तौर पर हनी बी फ्लाइंग टुवर्ड फ्लावर टू गेट नेक्टर। अब इस शहद की मक्खी को किसने ये बात सिखाई है कि आप फ्लावर के पास जाए और वहां से रस हनी लिक्विड को ले आए? ये इनेट बिहेवियर का एक एग्जांपल है। इसी तरह सकलिंग इन ह्यूमन बेबी, छोटे बच्चे का मां के दूध मेमोरी ग्लैंड को सकलिंग के जरिए चूसना, यानी चूस कर दूध पीना, ये किसने इसको सिखाया है? ए डे ओल्ड चिक पिक अप एन ऑब्जेक्ट विदाउट एनी ट्रेनिंग। एक छोटा सा चूजा है, एक दिन का उसका एज है, और वो क्या करते हैं? वो चीजों को पिकअप करते हैं जमीन से। इसी तरह डक का किसी तालाब के अंदर स्विमिंग करना, इसी तरह कुत्ते के जो डॉग्स होते हैं, यंग डॉग, उसका स्विमिंग करना पानी के अंदर। स्पाइडर का, मकड़ी का क्या बनाना? अपने लिए घोंसला, जो वेपिंग बनाना। परिंदे का अपने लिए नेस्ट बनाना। ये वो सारी चीजें हैं। और इसी तरह बर्ड्स माइग्रेशन, इसी तरह दिन के वक्त कोई जानवर निकलता है और रात के वक्त चला जाता है अपने घोंसले के अंदर, ये भी इनेट बिहेवियर है। तो बहुत सारी दुनिया इनेट बिहेवियर के एग्जाम्पल से पड़ी है। इनेट बिहेवियर क्या है? कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपके जो सिंपल और कॉम्प्लेक्स इनेट बिहेवियर है उसके कुछ कॉमन कैरेक्टर मैंने लिखे हैं। एक, इनेट बिहेवियर हेरिटेबल होगा। हेरिटेबल उसको कहते हैं कि जिसकी डीएनए में ये जीन, ये कैरेक्टर कोडेड होते हैं और वो जनरेशन टू जनरेशन पास होते हैं, एक नस्ल से दूसरे, दूसरी नस्ल से तीसरे, तीसरी नस्ल से चौथे, और इसी तरह। इंट्रांसिक, अगर ये एनिमल अपने एनवायरनमेंट में अकेला भी हो तो ये उसको क्या कर सकते हैं? परफॉर्म कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड इंट्रांसिक। ये भी इनेट बिहेवियर का कॉमन कैरेक्टर है। स्टीरियोटाइपिक, इनेट बिहेवियर का वो कैरेक्टर कि जब एनिमल हर वक्त, मिसाल के तौर पर एक बर्ड है जो घोंसला बना रहा है,
तो each and every time he will perform same function, same behavior. ठीक है. Inflexible, ये क्या है? ये चेंज नहीं होने वाली है. ये इसमें मॉडिफिकेशन, ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस के जरिए आप नहीं ला सकते. कंज्यूमेट, ये परफॉर्मेंस, इसकी जो डेवलप है परफॉर्मेंस का, वो एक्सप्रेस एट परफॉर्मेंस. ठीक है ना. ये अब ये टाइप ऑफ इनेट बिहेवियर. इनेट बिहेवियर की 3 स्टिमुलस के बेस पे 3 टाइप है. एक है रिफ्लेक्स, एक है ओरिएंटेशन और एक है ट्रॉपिक. रिफ्लेक्सेस उस इनिएट बिहेवियर को कहा जाता है कि जिसमें स्टिमुलस के लिए रिस्पांस फिक्स होता है, जिसमें किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, न यूनि डायरेक्शन का और न मल्टी डायरेक्शन का कोई मसला यहां पर मौजूद है. यानी फिक्स रिस्पांस टू द स्टिमुलस इज कॉल्ड रिफ्लेक्सेस. ठीक है ना. तो ये एक इनेट बिहेवियर का है. मिसाल के तौर पर रिफ्लेक्सेस में एक गर्म लोहे की चीज आपको कोई दे रहा है, इस तरह आप उनसे फिक्स इस तरह करते हैं. रिफ्लेक्सेस में 2 न्यूरॉन काम करते हैं, एक सेंसरी न्यूरॉन और एक मोटर न्यूरॉन. सेंसरी न्यूरॉन स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं और मोटर न्यूरॉन रिस्पांस करते हैं. मिसाल के तौर पर आपको याविंग आ रही है, जमाई, तो आप इस तरह हाथ कर लेते हैं. इस तरह आपको स्नेजिंग आता है, तो ये क्या है? ये रिफ्लेक्स है. इसी तरह आपको कपिंग आती है, तो ये क्या है? रिफ्लेक्स है. इसी तरह आप आंखों को उसकी ब्लंकिंग करते हो, तो ये क्या है? रिफ्लेक्स है. इसी तरह आप जर्क देते हो, नी जर्क, तो ये क्या है? रिफ्लेक्सेस है. आप उस तरफ देखते हो, ये रिफ्लेक्सेस है. ठीक है ना. तो याविंग, स्नेजिंग, कपिंग, ये सारे क्या है? ये आपके रिफ्लेक्सेस है. ओरिएंटेशन, ये इनेट बिहेवियर का वो टाइप है जिसमें एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिस्पांस दिया जाता है. ठीक है. तो उस बिहेवियर को हम कहते हैं ओरिएंटेशन. उस इनेट बिहेवियर को कि एक्सटर्नल बेस को, एक्सटर्नल स्टिमुलस को जो रिस्पांस दिया जाता है, डायरेक्शनल रिस्पांस जो दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? ओरिएंटेशन. अब इसमें ओरिएंटेशन में ये बात लाजमी है कि भाई यहां पर जो ऑर्गेनिज्म का जो बिहेवियर है उसकी स्पीड में चेंज आता है. चेंज द स्पीड ऑफ रैंडमली. अगर वो स्टिमुलस, एक्सटर्नल स्टिमुलस जिसकी वजह से चेंज आया है, अगर वो सुटेबल है उस ऑर्गेनिज्म के लिए, तो उस स्टिमुलस की तरफ ये ऑर्गेनिज्म तेज भागेगा. अगर वो स्टिमुलस सुटेबल नहीं है, तो फिर वो उस ऑर्गेनिज्म की तरफ रिस्पांस स्लो करेगा. मिसाल के तौर पर वुड ले है, लकड़ी का एक कीड़ा है जो ड्राई प्लेसेस को लाइक करते हैं. अब अगर ड्राई प्लेसेस वो जा रहा है, मूवमेंट कर रहा है, अचानक उसको महसूस हुआ कि ड्राई प्लेसेस आ रही है, तो अब क्या होगा? इसकी मूवमेंट तेज होगी, ये जानवर जल्दी से. तो इस बिहेवियर को हम कहते हैं ओरिएंटेशन. और ये ओरिएंटेशन में फिर क्या है हमारे साथ? काइनेसिस है. ओरिएंटेशन तो है, लेकिन अब उसमें क्या है? काइनेसिस है. इसी तरह कोई और एग्जांपल आप
जी, मोथ प्लाई है, जो अक्सर आपने गर्मियों में देखे होंगे कि लाइट की तरफ मुख्तलिफ किस्म के प्लाई जाते हैं। तो मोथ प्लाई जैसे ही आप लाइट को ऑन करेंगे तो वो उधर से जल्दी से उठकर लाइट की तरफ तेजी के साथ जाती है। तो इस तरह की मूवमेंट को हम ओरिएंटेशन में काइनेसिस कहते हैं। ठीक है। टेक्सिस ओरिएंटेशन की वो किस्म जिसमें या तो स्टिमुलस टुवर्ड द स्टिमुलस या अवे द स्टिमुलस की जो मूवमेंट किया जाता है, जो रिस्पांस किया जाता है, तो वो उसको कहते हैं टेक्सिस। मिसाल के तौर पर प्लांट पॉजिटिव फोटो टेक्सिस करता है। प्लांट के स्टेम लाइट की तरफ जाता है, जबकि इसी प्लांट की रूट लाइट से अवे जाता है। तो ये क्या है? टेक्सिस। एक है पॉजिटिव फोटोटेक्सिस और एक है नेगेटिव फोटोटेक्सिस। ठीक है ना। अब इसके बाद है क्या है? ट्रॉपिक मूवमेंट। इनिएट बिहेवियर के थर्ड टाइप वो इनिएट बिहेवियर जिसमें एक्सटर्नल स्टिमुलस के रिस्पांस पर यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट किया जाता है, यूनिडायरेक्शनल, तो उसको हम कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट अगर टुवर्ड स्टिमुलस, एक्सटर्नल स्टिमुलस मूवमेंट किया जाता है तो वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, अगर अवे फ्रॉम स्टिमुलस मूवमेंट किया जाता है तो नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। अब जियोट्रॉपिज्म, जियो कहते हैं साइल को, ठीक है, और फोटो कहते हैं लाइट को, और हाइड्रो कहते हैं वाटर को। ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जमीन की तरफ जा रही है, तो ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म है। और प्लांट रूट पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म का किरदार अदा कर रहा है, जबकि स्टेम नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म कर रहा है। इसी तरह पोटो में स्टेम पॉजिटिव पोटोट्रॉपिज्म है, जबकि रूट नेगेटिव पोटोट्रॉपिज्म है। इसी तरह हाइड्रो में, पानी में, रूट टुवर्ड वाटर जा रहा है तो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, जबकि स्टेम अवे फ्रॉम वाटर जा रहा है तो नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो ये आई थिंक हमारे साथ इनिएट बिहेवियर के थे। ठीक है ना। इस बिहेवियर का एडवांटेज यही है कि ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल वैल्यू बहुत ज्यादा इस बिहेवियर की वजह से होती है। और दूसरी, इसमें नर्वस सिस्टम को में कोई डिस्टर्बेंस, कोई मैकेनिज्म, कोई सिक्रीशन, कोई हार्मोनल सिक्रीशन, किसी मैसेज का जाना आना नहीं होता। ये ऑटोमेटेड है। तो इस ऑटोमेटेड, इस मशीन लाइक बिहेवियर से ऑर्गेनिज्म को बहुत ज्यादा फायदा होता है। मैं यकीन से कहता हूं कि अगर ये इनिएट बिहेवियर ऑर्गेनिज्म में न होता तो आप यकीन जाने कि बहुत सारे जानवर बहुत सारे चीजों की वजह से न जानती हुई, न कोई एक्सपीरियंस, न ट्रेनिंग न करती हुई, तो वो क्या हो जाते? तो वो अपने लाइफ से हाथ धो बैठते। तो ये बेस्ट बिहेवियर है, गॉड गिफ्टेड बिहेवियर है, जो हर ऑर्गेनिज्म को विरसे में मिलती है। उसकी डीएनए में बाकायदा जेनेटिकली प्रोग्राम होता है। तो ये बिहेवियर तमाम ऑर्गेनिज्म के लिए, ख्वाह वो प्लांट हो, ख्वाह वो एनिमल हो, उन सब के लिए ज़रूरी और लाजमी है। और अल्लाह ताला ने इन तमाम ऑर्गेनिज्म और जानवरों, प्लांट पर ये रहमत उसकी है कि बगैर सीखे सिखाए, बगैर देखा देखी, बगैर ट्रेनिंग के वो बिहेवियर जिसकी वजह से इसके लाइफ बच सकती है, ये सेफ हो सकता है, वो सिखा दिया है। ठीक है ना, बगैर स्कूल के, बगैर ट्रेनिंग के। तो दिस इज द बेस्ट टाइप ऑफ बिहेवियर। इंशाल्लाह नेक्स्ट पर जो बिहेवियर सिखाया जाता है उसको हम कहते हैं लर्निंग बिहेवियर। उस पर
वीडियो होगी, आपने जाना भी नहीं है। इंशाल्लाह बेस्ट तरीके से उसकी एक्सप्लेनेशन होगी। थैंक यू। खुदा हाफिज।